अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्टोरीज़ बाय ज़हरा। स्टोरी नेम डेविल। मुझे पिज़्ज़ा खाना है। वो मुसलसल चीखें एक ही बात कह रही थी कि भारी कदमों की आवाज़ पर इसकी तेज़ चलती ज़ुबान को ब्रेक लगी थी। साथ ही मुलाजमा ने सहम कर अपनी नज़रें झुका ली थी। एंजल लाउंज में एंटर होते ही शख्स को देख वो 12 साला बच्ची चहक कर कहती इसकी टांगों से चिपक गई थी और इस लड़की की इस हरकत पर डेविल के माथे पर बल नमूदार हुए थे। वहीं मोहिब ने बेसाख्ता ही दिल में सोचा कि अब इस लड़की की खैर नहीं, और वही हुआ। अगले ही पल डेविल ने इसे बाजू से झंझोड़ खुद से दूर झटकते फ्लोर पर फेंका था। क्या मुसीबत घर ले आया हूँ मैं। यूँ अचानक फ्लोर पर गिरने से जुमर की कोहनी पर चोट आई थी, जबकि डेविल एक नज़र इसके वजूद को देख अपने कमरे में बंद हो चुका था। और वहीं इसके जाते ही मोहिब ने एक गहरा सांस भरते इस गुड़िया को सहारा दिए फ्लोर से उठाया था। तुम ठीक हो गुड़िया? अरे ये तो चोट लग गई, चलो आओ मैं इस पर पट्टी कर देता हूँ। मोहिब ने इसे सहारा दिए फ्लोर से उठाया था। जब इसकी नीली आंखों में तैरती नमी को देख इसके दिल को कुछ हुआ था। हाँ, वो जानता था कि डेविल का ये रवैया इसके साथ ठीक नहीं था, लेकिन वो इस मामले में कुछ नहीं कर सकता था। कुछ दिन पहले कार्ब और मोहिब अपने एक मिशन के लिए एक सुनसान इलाके में गए थे और फिर बड़ी सफाई से इस इंसान को जहन्नम वसल किए वो वापस लौट रहे थे जब इन्हें इस सुनसान इलाके में किसी की सिसकियों की आवाज़ सुनाई दी थी। डेविल का काम हो चुका था, इसीलिए वो इस आवाज़ को सुनी अनसुनी करते आगे बढ़ा था, लेकिन मुहिब की आवाज़ पर इसे रुकना पड़ा कि शायद कोई मुसीबत में है और इन्हें इसकी मदद करनी चाहिए। और अब की बार सिसकियों की आवाज़ तेज़ होने लगी तो डेविल के दिल में भी कहीं नरम गोशे से आवाज़ आई कि देख लेना चाहिए कहीं कोई मुसीबत में ना हो। और फिर इस सड़क के किनारे लगी झाड़ियों के करीब इन्हें 12 साल की एक बच्ची सिमट कर बैठी नज़र आई थी। वो मुसलसल रोए जा रही थी। डेविल की नज़र जूं ही इस पर पड़ी वो इसकी नीली आंखों के शहर में खो ही गया था। दिल में मौजूद खून का लोथड़ा तेज़ी से धड़का था। 12 साला जुमर अपनी कुछ दोस्तों के साथ यतीम खाने से भागी थी कि वहाँ का मालिक इन पर बहुत जुल्म करता था, लेकिन बदकिस्मती से इसकी दोस्त पकड़ी गई और जुमर वो दूर भागते न जाने कहाँ आ चुकी थी, इसे खुद मालूम नहीं था। खैर, वो रात के इस वक्त इस सुनसान सड़क पर इस बच्ची को छोड़कर नहीं जा सकते थे, इसीलिए डेविल ने मुहिब को हुक्म दिया, इस लड़की को अपने साथ लाने को कहा था। और जुमर तब से कार्ब को एंजल ही पुकारा करती थी कि वो इसका एंजल था जो इसे अंधेरे से निकाल कर अपने घर ले आया था। तो दूसरी तरफ इस लड़की का अपने इतने करीब आना कार्ब अंदर ही अंदर डर रहा था कि वो कहीं इस डेविल का जुनून ना बन जाए। खैर, जो होना था वो तो होकर ही रहना था। मुहिब भाई, एंजल को क्या हुआ है? वो इतने गुस्से में क्यों है? जुमर ने अपने नन्हा दिमाग चलाते यही सोचा था कि वो गुस्से में था, इसीलिए तो इसे यूं झिड़क कर चला गया। जुमर गुड़िया, मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा समझाया है कि डेविल के सामने ना आया करो, वो गुस्सा करता है। मुहिब इसके बाजू पर आई खराश पर मरहम लगाते इसे समझा रहा था। वो डेविल नहीं है, वो तो एंजल है, मेरा एंजल। जुमर ने हमेशा की तरह वही बात दोहराई थी। जुमर की बात सुन मुहिब एक गहरा सांस भरकर रह गया था। एक तरफ डेविल समझने को तैयार ना था और दूसरी तरफ ये लड़की, और बीच में फंसा था मुहिब जो इन दोनों को समझाना चाहता तो था, लेकिन वो इसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। अच्छा ठीक है, तुम्हारे एंजल को जल्दी गुस्सा आ जाता है ना, इसलिए इन्हें गुस्सा दिलाने वाले काम मत किया करो। मुहिब इसे समझाने के साथ साथ इसके बाजू पर पट्टी भी लगा रहा था। और तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? जाओ जुमर के लिए खाना लगाओ। खुद से कुछ फासले पर खड़ी मुलाजमा को देख मुहिब ने इसे सख्त लहजे में डांटा था। वो सर, मैं तो कब से कह रही हूँ खाने के लिए। जुमर बीबी ज़िद कर रही हैं कि इन्हें पिज़्ज़ा खाना है। ये मुलाजमा कार्ब के कहने पर ही मुहिब ने कुछ दिन पहले रखी थी कि इससे पहले इन दोनों की ज़िंदगी में किसी तीसरे की ज़रूरत नहीं थी। वो अपना हर काम खुद ही कर लिया करते थे, लेकिन अब चूँकि जुमर इस घर में रह रही थी तो इसके लिए एक औरत का होना ज़रूरी था। मुलाजमा के कहने पर जुमर ने बड़े लाड से मुहिब को देखा था, जैसे कहना चाह रही हो कि वाकई से पिज़्ज़ा ही खाना है। अच्छा ठीक है, मैं पिज़्ज़ा ऑर्डर कर देता हूँ। वो जुमर के मान को नहीं तोड़ना चाहता था, इसीलिए इसके सर पर हाथ रखते इसके करीब से उठा था। डेविल, तुम्हारी इस हरकत की वजह से इसे कितनी चोट लगी है, जानते हो तुम? मुहिब जुमर को पट्टी करने के बाद अपने कमरे में आने की बजाय डेविल के कमरे में आया था। वो जो इस शराबी कैफियत में बैठा था, मुहिब की आवाज़ पर सर उठाए इसे देखा था। इसके दिमाग में एक बात अच्छे से बिठा दो, मैं
कि मेरे सामने ना आया करे। डेविल ने सख्त लहजे में कहा था कि मुहिब गहरा सांस भरकर रह गया था। डेविल, वो बच्ची है। मुहिब ने जैसे से समझाना चाहा। हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ, वही कि वो बच्ची है, और मैं नहीं चाहता कि वो मुझ जैसे डेविल का जुनून बन जाए। मेरा जुनून बनने का नतीजा जानते हो ना तुम? वो राख हो जाएगी, राख। वो सख्त लहजे में कहता मुहिब को बहुत कुछ बावर करवा गया था कि इसकी बात का मतलब समझते। मुहिब ने सर झटका था। अच्छा ठीक है, मैं इसे समझा दूंगा, तुम रेस्ट करो और मैं भी अपने कमरे में चलता हूँ। वो एक गहरा सांस भरे फिर डेविल के कमरे से बाहर आ गया था। रात के पिछले पहर कोई दबे कदमों से इसके कमरे में दाखिल हुआ था। इसे अकेले सोने में डर लगता था, इसीलिए मुलाजमा इसके साथ ही सोया करती थी। वो जो गहरी नींद सोई थी। डेविल ने आगे बढ़ इसके चेहरे को देखा था, जहाँ दुनिया जहाँ की मासूमियत थी, हाँ, लेकिन गहरी नीली आंखें नींद की खुमारी की वजह से बंद थीं। इसने जब से सुना था कि जुमर को चोट आई है, इसके दिल को एक पल को सुकून नहीं आ रहा था, इसीलिए रात के पिछले पहर इसे देखने आ गया था। हाँ, इसकी कोहनी के करीब एक छोटी सी सफ़ेद रंग की पट्टी थी। डेविल ने बेसाख्ता ही हाथ बढ़ाए इस पट्टी को छूना चाहा, लेकिन फिर अपना हाथ हवा में ही रोक गया था और फिर अपनी बेखुदी पर खुद को डबटते अगले ही पल गहरा सांस भरते इसके कमरे से बाहर आ गया था। वो 12 साल की थी, महज 12 साल की, और वो 25 साल का। इनका कोई जोड़ नहीं बनता था। डेविल अपने कमरे में आए एक ही जुस्त में अपनी शर्ट को उतार फिर बेड पर औंधे मुंह गिरा था और आंखें बंद करते ही जुमर का चेहरा इसकी आंखों के सामने लहराया था, जिस पर वो झट से अपनी आंखें खोल गया था। ये लड़की कुछ ही दिनों में इसे पागल कर देने को थी। आज एक और रात डेविल को जागते ही कटनी थी। मुहिब भाई, ये देखें, मैंने ड्राइंग बनाई है। डेविल को अच्छा खासा इग्नोर किए वो कब से सिर्फ मुहिब को ही मुखातिब किए इससे बातें कर रही थी। मुहिब जुमर की हरकत पर दिल ही दिल में मुस्कुरा रहा था, वहीं डेविल सर से पाँव तक सुलग रहा था। वो इस लड़की को खुद से दूर रहने का कहता था, लेकिन इसका यूं इग्नोर करना भी इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो कुछ देर तो गुस्सा जब्त करने की नाकाम कोशिशें करता रहा और फिर सेंटर टेबल पर पड़े शो पीस को अगले ही पल ज़मीन बोस करते डेविल गुस्से से वहाँ से वॉकआउट कर चुका था, जबकि पीछे जुमर और मुहिब इसकी पुश्त को देखते ही रह गए थे। देखा मुहिब भाई, अब इन्हें गुस्सा लगाना कि मैं इन्हें इग्नोर कर रही हूँ। ऐसे ही मुझे भी गुस्सा लगता है जब ये मेरी बात नहीं सुनते और मुझे इग्नोर करते हैं। खालसन लड़ाका औरतों की तरह जुमर ने हवा में हाथ बुलंद करते कहा कि मुहिब अब की बार गहरा मुस्कुराया था। ये छोटी सी लड़की डेविल को खूब टक्कर दे रही थी। जुमर, इसे ना तंग किया करो, फिर जब वो गुस्सा करता है तो तुम्हें रोना भी बहुत आता है। मुहिब ने हमेशा की तरह इसे समझाना ही मुनासिब समझा था। हाँ, छोटी मोटी शरारतों तक तो ठीक था, लेकिन यूँ हर वक्त इसका डेविल को तंग करना, वो किसी दिन ज़्यादा ही ना भड़क जाए। मुहिब को इस बात का ही डर था। हाँ, तो मैं इनके गुस्से से डरती हूँ क्या? जुमर ने कदरे धीमी आवाज़ में ही कहा था। दिल में कहीं ना कहीं डर था कि डेविल सुन ना ले। हाँ, मैं अच्छे से देख रहा हूँ कि तुम वाकई में इससे नहीं डरती। मुहिब ने जुमर के अल्फाज और फिर इसका डर यहाँ वहाँ देखना कि कार्प सुन ना ले पर सर झटकते कहा था। मजाल है जो ये लड़की मान जाए कि ये डेविल से डरती थी। अच्छा, ये सब छोड़ो गुड़िया, अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो। मुहिब का इशारा जुमर के सारा दिन इन ड्राइंग्स को बनाने की तरफ था कि कुछ दिन तक इसके फाइनल एग्ज़ाम थे, इसे इनकी तैयारी करनी चाहिए थी। ठीक मुहिब भाई, बस एक और ड्राइंग बना लूँ, फिर पढ़ाई ही करूँगी। जुमर ने अपनी ड्राइंग बुक पर झुकते मसरूफ़ से अंदाज में कहा कि मुहिब फिर अपनी कॉफ़ी पीने में मसरूफ़ हो गया। वक्त यूँ तेज़ी से गुजरता गया और वो 12 साल की बच्ची अब 15 साल की हो चुकी थी। कार महीनों घर वापस लौटता ही नहीं था और वजह सिर्फ और सिर्फ जुमर थी। वो अपनी शरारतों से इसे तंग करने का कोई मौका हासिल जाने नहीं देती थी और यूँ वो कार के सामने आए जाने अनजाने में के दिल की धड़कनें बढ़ा दिया करती थी। वो जिन जज्बात से दूर भाग रहा था वो इनके सामने आए, इन जज्बात को जगाए इसे बेबस कर दिया करती थी और डेविल इसी वजह से इससे दूर रहना चाहता था। आंटी, आज मौसम बहुत अच्छा है, मेरा आइसक्रीम खाने को दिल कर रहा है। जुमर ने डाइनिंग टेबल पर बैठे मुंह बनाए कहा था कि आंटी ने घूर कर इससे देखा था। ये लड़की अब कुछ ज़्यादा ही बाहर के खानों पर लग गई थी। पहले इसके पिज़्ज़े, बर्गर
की फरमाइश ख़त्म नहीं होती थी और अब आइसक्रीम की। लड़की, क्यों मुझे नौकरी से निकलवाना चाहती हो? कार्प सर को पता चल गया तो वो बहुत डांटेंगे मुझे और इनके गुस्से को तुम मुझसे बेहतर जानती हो। आंटी ने से घूरा था, साथ ही कार्प का नाम लिया तो जुमर मुस्कुराती थी। हाँ, वो इस शख्स से डरती भी बहुत थी, लेकिन ज़िद करने पर आती तो फिर इसकी भी नहीं सुनती थी। हाँ, तो मैं कोई डरती नहीं आपके कार्प सर से, और मुझे आइसक्रीम खानी है तो खानी है, वो ज़िद्दीपन से बोली थी। और ठीक इसी वक्त कदमों की चाप पर इसका हलक तक खुश्क हो गया था। वो कदमों की आहट से ही जान चुकी थी कि अंदर दाखिल होने वाला कोई और नहीं बल्कि इसका एंजल कार्प है। ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ कि तुम कार्प से नहीं डरती गुड़िया? मुझे तो जैसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा। इसके साथ ही आते मुहिब ने ड्रामाई अंदाज में दुहाई देते कहा तो जुमर ने अपनी गहरी नीली आंखें उठाई। इसे घूर कर देखा था कि वो क्यों जली पर तेल डाल रहा था। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा मुहिब भाई, वो तो आंटी। जुमर में कहाँ से हिम्मत थी डेविल के सामने कुछ बोल पाती, इसीलिए बुरा सा मुंह बनाती मुहिब से कहा था, जबकि डेविल वो इस लड़की की बात को अच्छे से सुन चुका था मगर जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा और इसे इग्नोर करते हुए मुलाजमा को मुखातिब किया था, खाना लगाएं। डेविल एक संजीदा सी नज़र जुमर पर डालते फिर अपने कमरे की जानिब चल दिया था ताकि फ़्रेश होकर वापस आ सके। और वहीं मुहिब और जुमर ने एक गहरा सांस भरा था। मुहिब भाई, आप एंजल को मेरे खिलाफ कर रहे थे। डेविल के कमरे में बंद होते ही जुमर ने खुफकी से मुहिब को देख कर कहा था, अरे गुड़िया, मैं कब खिलाफ कर रहा था? मैंने तो बस। मुहिब ने इसे यूं खुद से नाराज़ होते देख अपनी बात को सफाई देना चाहिए थी। रहने दो मुहिब भाई, आप मुझे अपनी बहन नहीं समझते, आपको बस एंजल से ही प्यार है। खफकी से कहती वो डाइनिंग टेबल की कुर्सी खींचकर बैठ चुकी थी। अरे नहीं गुड़िया, मैं तो सबसे ज़्यादा अपनी जुमर गुड़िया से प्यार करता हूँ। और मुहिब जुमर से मज़ीद कुछ कहता कि डेविल को अपनी जानिब आता देख खामोश हो गया था। इस बारे में फिर बात करेंगे गुड़िया। वो सरगोशी किए जुमर के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया, जबकि डेविल संजीदा तासुरात लिए सरबराही कुर्सी पर विराजमान हुआ था। क्या हुआ गुड़िया, क्या तुम्हें भूख नहीं है? इसे कब से बिरयानी की प्लेट में यूं ही चम्मच मारता देख अब की बार मुहिब ने फिक्रमंदी से पूछा था। तुम शायद इस घर के असूल भूल रहे हो मुहिब, मुझे खाना खाते हुए सरगोशियाँ पसंद नहीं। और हाँ, तुम ठीक से खाना क्यों नहीं खा रही? मैं देख रहा हूँ कि तुम आजकल कुछ ज़्यादा ही खाने पीने के मामले में तंग करने लग गई हो। डेविल जो कब से जुमर पर ही नज़रें रखे था कि वाकई वो अपनी प्लेट में पर झुकी बिरयानी खा नहीं रही थी बल्कि इसके साथ खेल रही थी। अब मुहिब के इस पुकारने पर कार्प ने मुहिब को डपटते फिर रुख जुमर की जानिब किए इसे भी लगे हाथों डांट दिया था। इसे पिछले कुछ दिनों से आंटी जुमर के हर वक्त जंक फूड खाने की ज़िद के बारे में बता रही थी और अभी कुछ देर पहले भी वो इसे आइसक्रीम के लिए ज़िद करते देख चुका था, इसीलिए ज़रा सख्त लहजे में इस्तफसार किया था। नहीं तो एंजल, मैं तो आंटी को पिज़्ज़ा, बर्गर और नूडल्स के लिए तंग नहीं करती। जुमर ने डेविल की डांट पर बेसाख्ता ही मासूमियत भरा झूठ बोला था और इसके यूं झूठ बोलने पर डेविल को मज़ीद इस पर गुस्सा आया था। वहीं मुहिब ने सर झटका था कि पागल लड़की, अपने मुंह से ही सच बताए मुसीबत में फंस गई थी। अच्छा, तो अब तुम मुझसे झूठ भी बोलोगी? अपनी हरकतें ठीक कर लो जुमर, तुम अब कोई छोटी बच्ची नहीं रही। डेविल ने इसे सख्त लहजे में डांटा तो अगले ही पल इसकी आंखों में नमी उतर आई थी। अब की बार डेविल को ज़्यादा गुस्से में आते देख मुहिब ने जैसे जुमर के हक़ में सफाई देना चाहिए तो डेविल ने इसे भी सख्त घूरी से नवाजते चुप करवा दिया था। तुम्हें बिला वजह इसकी साइड लेने की ज़रूरत नहीं मुहिब, ऐसा करके तुम इसे बिगाड़ रहे हो। और हाँ, बाहर से कुछ भी खाने को नहीं आएगा, जो घर बने वही खाओ। मुहिब को चुप करवाए डेविल ने एक बार फिर अपनी तोपों का रुख जुमर की तरफ किया था और अब की बार वो नाजुक दिल की लड़की मज़ीद डेविल का गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। आंखों से आंसू गालों पर बहने लग गए थे, जिन्हें अगले ही पल वो अपने हाथ की पूँछ से साफ करती डाइनिंग टेबल से उठी थी। मेरा पेट भर गया मुहिब भाई, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, वो रुंधी हुई आवाज़ में कहती अपने कमरे की जानिब चल दी थी। तुम कहाँ जा रहे हो? चुपचाप यहीं बैठे रहो, कुछ ज़्यादा ही सर चढ़ने लग गई है ये हमारे। मुहिब जो उठकर इसके पीछे ही जाने वाला था, डेविल के सख्त आवाज़ पर वहीं रुक गया था। इससे समझ नहीं आ रहा था कि डेविल आखिर बात किस बात
किस बात का गुस्सा इस पर निकाल रहा था। डेविल इस वक्त जिस कदर गुस्से में था, मुहिब ने इसे कोई बहस नहीं की थी, बल्कि यही सोचते कि वो कुछ देर बाद ज़ुमर को देखने जाएगा। अपने खाने की प्लेट पर झुक गया था। वो कमरे में आती बेड पर औंधे मुँह फूट फूट कर रो दी थी। वो जितना इस शख्स से प्यार की उम्मीद करती थी, वो इस पर इतना ही गुस्सा करते इसका दिल दुखा दिया करता था। मुहिब कुछ देर के बाद इससे बात करने गया था, लेकिन वो रोते हुए यूं ही भूखे पेट सो चुकी थी, जिसे देख मुहिब दरवाजे से ही वापस लौट गया था। अगली सुबह वो नाश्ते की टेबल पर भी नहीं आई थी। डेविल ने आंटी को इसे बुलाने के लिए भेजा, लेकिन वो सो रही थी। खैर, वो सारा दिन यहाँ बैठे इसके उठने का इंतज़ार तो नहीं कर सकता था, इसीलिए कार्ब और मुहिब अपने काम की जानिब निकल चुके थे। आंटी भी घर के काम करने के बाद जब फारिग हुई तो दोपहर को इसके फेवरेट मसाला नूडल्स बनाकर इसे देने गई थी, लेकिन ज़ुमर ने खाने से साफ साफ इनकार कर दिया था। आंटी ने इसकी बहुत मिन्नतें तरले किए थे, लेकिन वो नहीं मानी थी। वो बात ज़िद थी कि डेविल इसे खिलाएगा तो वो कुछ खाएगी, वरना यूं ही भूखी रहेगी। यूं वो सारा दिन भूखी रही थी। रात को 10 बजे के करीब जब मुहिब और डेविल वापस आए तो आंटी ने सबसे पहले इन्हें यही खबर दी कि ज़ुमर सुबह से अपने कमरे में बंद है और कुछ खा पी भी नहीं रही। यह सुनते डेविल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा था, और फिर अगले ही पल गुस्से और फिक्रमंदी के मिले जुले तासुरात भी वो ज़ुमर के कमरे में दाखिल हुआ था। इसके पीछे ही मुहिब था। वो जानता था कि गुस्से में कार्ब को होश नहीं रहता और वो ज़ुमर पर मज़ीद गुस्सा न करे, इसीलिए इसके पीछे ही चल दिया था। खाना क्यों नहीं खा रही? तो वो जो बेड पर निढाल सी लेटी थी, डेविल की आवाज़ पर हड़बड़ा कर उठी थी। भूख नहीं है मुझे, और आपको मेरी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आप जाए यहाँ से। वो कमरे में आकर इसे प्यार से मनाने की बजाय फिर गुस्सा कर रहा था। ज़ुमर ये देख अब की बार चीख पड़ी थी, और मुहिब ये सारी सिचुएशन देख एक गहरा सांस भरकर रह गया था। ये लड़की आखिर क्यों इस शेर से डरती नहीं थी? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे इस लहजे में बात करने की? और क्या कहा तुमने कि मैं कौन होता हूँ? मैं इस घर का मालिक हूँ और तुम मेरे घर में रह रही हो, इसीलिए मेरे हुक्म की पाबंद हो। इसके टके से जवाब और बदतमीज़ी को सुन डेविल बोला नहीं धाड़ा था कि इसकी धाड़ पर ज़ुमर कुछ देर के लिए सहम तो गई थी, लेकिन फिर से वो अपने डेविल मूड में आ गई थी। हाँ ठीक है, आपका घर है ना, तो रहें आप, मुझे नहीं रहना यहाँ। वो भी इसी अंदाज में धाड़ कर कहती गुस्से से बेड से उठी थी, वहाँ से जाने लगी। डेविल तो इस लड़की की जुर्रत देख हैरान रह गया था, इसलिए अगले ही पल इसे कलाई से खींचकर अपने सामने कि इसका जबड़ा दबोचा था। जाना चाहती हो यहाँ से? हाँ, जाना चाहती हूँ। डेविल की आवाज़ में वार्निंग थी, तो दूसरी तरफ ज़ुमर भी ज़िद में आ चुकी थी। इसके हाथ की सख्त गिरफ्त की वजह से वो मुंह से तो ना कुछ बोल पाई, लेकिन हाँ में सर हिलाए ढिठाई से कहना चाह रही थी कि हाँ, वो वाकई में यहाँ से जाना चाहती है। इसका यूँ सर को जंबिश देना डेविल के गुस्से को हवा दे गया था। जाओ मुहिब, इसे इसी सड़क पर फेंक आओ जहाँ से हम इसे लेकर आए थे। डेविल के इतने सख्त अल्फाज पर ज़ुमर की आंखें भीगी थी, लेकिन वो भी ज़िद की पक्की थी। आज डेविल से दो हाथ करना चाहती थी। देखो डेविल, छोड़ो इसे, मैं इसे समझाऊंगा। मुहिब ने एक बार फिर इन दोनों के दरमियान आया था, जिस पर कार्ब ने अगले ही पल इसका जबड़ा तो छोड़ दिया, लेकिन वो अभी भी गुस्से से सी घुरी जा रहा था। मैं ऐसे ही इन्हें एंजल कहती हूँ, सच में डेविल ही हैं। अपने हाथ की पूंछ से आंसू साफ करते ज़ुमर ने मुंह में बड़बड़ाया था। डेविल तो करीब होने की वजह से इसकी बड़बड़ाहट साफ सुन चुका था, लेकिन मुहिब नहीं सुन पाया था। क्या कहा तुमने गुड़िया? मुहिब ने तजस्सुस भरे अंदाज में पूछा, तो ज़ुमर गड़बड़ाई थी। वो मैं कह रही थी कि मैं भला क्यों जाऊँ यहाँ से मुहिब भैया, मैं तो आपके पास ही रहूँगी। ज़ुमर कमज़ोरी की वजह से अपनी बात कहते कहते रुक गई थी। इसे चक्कर आया था, और इससे पहले कि वो ज़मीन बोस होती, डेविल ने इसे बाजू से थाम अपने करीब खींचा था। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रही थी, और अब सारी हवा निकल गई। ज़ुमर के यूं बात बदलने पर डेविल बस दिल में ही सोच सका था, इसके लिए खाना लगवाओ मुहिब, वरना बेहोश हो जाएगी। डेविल ने इसे संभाले मुहिब से कहा था, पिज़्ज़ा मंगवाना मुहिब भाई। मुहिब, जो कि अभी जाने के लिए मुड़ा था, आंटी से
कहकर इसके लिए डिनर लगवाए। जुमर की बात पर ठीक है गुड़िया कहता धीमा सा मुस्कुराए इसके कमरे से बाहर जा चुका था ड्रामेबाज लड़की। इसके ड्रामाई अंदाज पर डेविल के मुंह में बड़बड़ाते इसे बेड पर बिठाया था। अब क्या आप क्या नीम के पत्ते खाते हैं तो जो हर वक्त इतना कड़वा बोलते हैं। मुहिब के कमरे से जाते ही जुमर ने कार्ब को मुखातिब किए खफकी से कहा था, तुम्हारी पसंदीदा खुराक खाने का मुझे कोई शौक़ नहीं है और तमीज़ से बात किया करो। कार्ब ने इसके मन होने चेहरे से नज़रें चुराते हनूज अपने लहजे को सख्त किए जवाब दिया तो इसके जवाब को सुनते जुमर खामोश होने के बजाय मज़ीद बोलने लग गई थी। घर में तो आप और मुहिब भाई रहते हैं, अब ये तमीज़ भला कहाँ है। इसे भी मेरे सामने ले आए तो इससे भी बात कर लूँगी। मुझे भला बात करने में क्या प्रॉब्लम होगी। कार्ब के रूड बिहेव और इसके सख्त अल्फाज को हवा में उड़ाते जुमर ने शरारत से जवाब दिया तो इस लड़की की बिना सर पैर की बात को सुने कार्ब सर झटक कर रह गया था कि इस लड़की को समझाने या इस पर गुस्सा करने का कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि इसने कभी संजीदा होना ही नहीं था। वो आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे आपसे एक ज़रूरी बात भी करनी है। इससे पहले कि कार्ब एक आखिरी नज़र इस पर डालते कमरे से बाहर जाता जुमर की आवाज़ पर इसके कदम रुके थे और इसके संजीदा अंदाज में ज़रूरी बात करने का कहने पर कार्ब के माथे पर बल नमूदार हुए थे जैसे वो सोच रहा हो कि ज़रूरी बात और तुम करो, ऐसा हो ही नहीं सकता। खैर वो इसकी बात सुनने के लिए वहीं रुक गया था। वो मेरे मैट्रिक का रिज़ल्ट आए इतने महीने हो चुके हैं, अब मुझे कॉलेज जाना है, आगे पढ़ना है। जुमर पिछले 6 महीने से वक्तन फ़वक्तन कार्ब और मुहिब से इस बारे में बात कर रही थी कि इसे आगे पढ़ाई के लिए कॉलेज जाना था, लेकिन वो दोनों ही इसकी बात को संजीदा नहीं ले रहे थे। इसीलिए मौका मिलते जुमर ने आज फिर अपनी मदा कार्ब के सामने रखा था। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है कॉलेज जाने की, जितनी पढ़ाई कर ली है ठीक है। कार्ब और मुहिब सिक्योरिटी इश्यूज़ की वजह से जुमर को इस घर से बाहर निकलने नहीं दे सकते थे। इनके लाखों दुश्मन थे और वो दोनों नहीं चाहते थे कि किसी की भी नज़र जुमर पर जाए या फिर कोई इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। कार्ब के दो टोक लहजे में ये बात करने पर कि वो मज़ीद पढ़ाई नहीं करेगी जुमर मुंह बनाकर बैठ गई थी। इसे पढ़ाई इतनी कोई ख़ास पसंद तो नहीं थी, लेकिन हाँ वो सारा दिन यूँ घर में अकेली बोर हो जाया करती थी। इसीलिए पिछले 6 महीने से इस बात पर ज़िद कर रही थी कि इसे आगे पढ़ाई के लिए कॉलेज में एडमिशन दिला दें। अपने इस नन्हे से दिमाग पर ज़्यादा बोझ मत डालो, कुछ देर तक तुम्हारा पिज़्ज़ा आ जाएगा, इसको खाकर सो जाना। जुमर को यूँ किसी गहरी सोच में डूबा देख कार्ब ये आखिरी बात कही इसके कमरे से जा चुका था, जबकि पीछे जुमर ने अपनी ज़ुबान बाहर को निकालते इसको चिढ़ाया था। पिज़्ज़ा खाकर सो जाना, मैं क्यों इतनी जल्दी सो जाऊँ भला? मुझे अभी अपना फेवरेट ड्रामा भी तो देखना है। जुमर कार्ब की कही गई बात की नकल उतारते अब अपनी टांगें बेड से नीचे झुलाए मुसलसल अपने पिज़्ज़ा के आने का इंतज़ार करने लग गई थी। कार्ब चलो यहाँ से, तुम्हें गोली लगी है। मुहिब और कार्ब इस वक्त एक सुनसान इलाके में अपने शिकार को दबोचने आए थे और इस मुकाबले के दौरान कार्ब के कंधे पर गोली लग चुकी थी और मुहिब ये मंजर देख इसकी जान लबों पर आ चुकी थी। वो फ़ौरन से कार्ब के करीब आए, इसे सहारा दिए वहाँ से ले जाना चाह रहा था, लेकिन नहीं, कार्ब ने इनकार कर दिया। नहीं मुहिब, मैं यूँ बुज़दिलों की तरह अपना काम अधूरा छोड़कर नहीं जा सकता। तुम जाओ, अपनी पोजीशन संभालो, कोई भी यहाँ से ज़िंदा बचकर नहीं जाना चाहिए। कार्ब ने अपने कंधे में उठने वाले दर्द पर कुढ़ते हुए मुहिब को इनकार किया था कि वो यूँ अपना मिशन अधूरा छोड़े यहाँ से नहीं जा सकते थे। लेकिन कार्ब, तुम्हारे कंधे से खून बह रहा है। मुहिब ने इस सरफिरे इंसान को होश दिलाना चाहिए थी कि वो क्यों अपनी जान को ख़तरे में डाल रहा था। मैंने कहा ना मुहिब के इस मिशन को ख़त्म किए बिना मैं कहीं नहीं जाने वाला, और वैसे भी एक अधगोली कार्ब खान का कुछ बिगाड़ नहीं सकती। जाओ तुम यहाँ से। कार्ब के ज़िद्दीपन को देख मुहिब ने गहरा सांस भरे सर झटकते फिर इसके करीब से उठ गया। जानता था कि वो अपनी बात से पीछे हटने वाला नहीं था, इसीलिए गन लिए फिर से अपनी पोजीशन संभाल ली थी। रात के तकरीबन 10 बजे मुहिब कार्ब को सहारा दिए घर में दाखिल हुआ तो सामने ही लाउंज में सोफ़े पर बैठी जुमर, जो कि आंटी से अपनी पसंदीदा नूडल्स बनवा कर खा रही थी, इन दोनों को देख फ़ौरन इसे इस नूडल वाले बाउल को सोफ़े के नीचे छुपा दिया था। लेकिन ये क्या, वो जैसे ही करीब आई तो लाउंज में जुमर की चीख गूंज
तो लाउंज जुमर की चीख से गूंज उठा था कि कार्ब की सफ़ेद शर्ट खून से भरी हुई थी और मुहिब के सहारे लड़खड़ाता हुआ अंदर आ रहा था। एंजल, क्या हुआ है मुहिब भाई? जुमर की आवाज़ लड़खड़ाई थी, आंखों से आंसू तेज से बहने लगे थे। जुमर, गुड़िया, कार्ब को गोली लगी है, तुम परेशान मत हो, वो ठीक हो जाएगा। मुहिब ने कार्ब को सहारा देते सोफे पर बिठाया, फिर जेब से अपना मोबाइल निकालते डॉक्टर को कॉल करने लगा था कि कार्ब को वो हॉस्पिटल लेकर नहीं जा सकता था। एंजल को गोली लगी है मुहिब भाई, और आप कह रहे हैं कि मैं परेशान ना हूँ? जुमर का रोना अब सिसकियों में बदल चुका था। कार्ब ने एक नज़र इस रोती सिसकती हुई नाजुक गुड़िया के वजूद पर डाली और फिर अपना सर सोफे के पुष्ट पर गिराते अपनी आंखें मूंद गया था। इसे जैसे इस बात का यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा था कि दुनिया में मुहिब के अलावा और कोई भी है जो इसकी तकलीफ़ पर यूँ आंसू बहा रहा था। लेकिन वो खुद पर सख्त खोल चढ़ाए इसे चुप होने का नहीं कह रहा था, बल्कि अपनी आंखें मूंदे अपने दिल में उड़ते इस तूफ़ान से नज़रें चुरा गया था। अगले 10 ही मिनट में डॉक्टर ने वहाँ पहुँचे कार्ब के कंधे से गोली निकाले पट्टी कर दी थी और इसे कुछ दिन इस कंधे को हिलाने जुलाने से मना किया था। आधा घंटा गुजर जाने के बाद भी जुमर का रोना हनूज जारी था। किस बात का रोना आ रहा है तुम्हें? जाओ अपने कमरे में जाकर सो। कार्ब ने बजाय से प्यार से मुखातिब करने के अपने सख्त लहजे में कहा तो जुमर डिटाईपन दिखाए वहीं खड़ी रही थी। इस सिचुएशन में भी इन दोनों के ज़िद्दीपन को देख मुहिब सर झटक कर रह गया था। कार्ब, ये दवाई भी खानी है। मुहिब ने डॉक्टर की दी गई कुछ दवाइयों में से दवाइयाँ निकालते कार्ब के सामने किए कहा तो कार्ब ने गहरा सांस भरा था। मैं बाद में खा लूँगा। मुहिब, मुझे मेरे कमरे में छोड़ आओ। अब जबकि जुमर ने ज़िद्दीपन दिखाते यहाँ से जाने से इनकार कर दिया और कार्ब वो इसे मज़ीद यूँ रोता हुआ नहीं देखना चाहता था, इसीलिए मुहिब से कहा कि वो इसे इस कमरे में छोड़ दे। अच्छा चलो ठीक है, आ जाओ। मुहिब ने कार्ब को सहारा दिया और फिर इसे ऊपर के कमरे में ले गया, जबकि पीछे जुमर के रोने में मज़ीद इजाफा हुआ था। ये शख्स आखिर इसके लिए इतना पत्थर दिल क्यों था? जुमर को आज तक अपने सवाल का जवाब नहीं मिला था। वो पिलर की ओट में छुपे अब मुहिब के कार्ब के कमरे के बाहर आने का इंतज़ार कर रही थी। अगले 10 मिनट बाद मुहिब कार्ब को आराम करने का कहते अपने कमरे की तरफ चला गया था। जब मौका मिलते ही जुमर अपने छोटे छोटे कदम उठाती कार्ब के कमरे के दरवाज़ा खोले अंदर दाखिल हुई थी। मैंने कहा ना मुहिब, मैं बाद में दवाई खा। कार्ब को यही लगा कि मुहिब दवाई लिए वापस से इसके कमरे में आया है, इसलिए बेजारी से तकिए से अपना सर उठाए दरवाजे की जानिब देखते मुहिब ने कहना चाहा, लेकिन अपनी तवक्का के बरक्स मुहिब के बजाय जुमर को अपने सामने देख कार्ब के अल्फाज मुंह में ही रह गए थे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कहा था ना कि अपने कमरे में जाकर सो जाना। कार्ब ने फ़ौरन ही इसे नाजुक वजूद से नज़रें चुराते से यहाँ से जाने को कहा। सो जाना? सीरियसली एंजल, आपको इस कदर तकलीफ़ में देखने के बाद मैं सुकून से सो सकती हूँ? जुमर इसके सख्त रवैये और सख्त अल्फाजों पर जैसे तड़प ही उठी थी। वो आखिर क्यों इतना संग दिल बने इसके साथ ऐसा रवैया इख्तियार कर रहा था, जबकि वो इसकी नरमी और मोहब्बत भरा रवैया चाहती थी? तुम क्यों नहीं सुकून से सो सकती? मेरे ख्याल से तुम्हारे और मेरे दरमियान ऐसा कोई ख़ास रिश्ता नहीं है जो मेरी यूँ चोट लगने पर तुम बेचैन हो जाओ। कार्ब ने हमेशा की तरह संगदिली से जवाब दिया था। इसके ये जहर भरे अल्फाज सुन जुमर को अपना दिल फटता हुआ महसूस हुआ था। क्या आप सच में नहीं जानते एंजल कि हम दोनों के दरमियान क्या रिश्ता है? वो छोटे छोटे कदम उठाती इसके करीब आई और बेड से कुछ फासले पर खड़ी हो चुकी थी। वो आज वाकई में इस संगदिल इंसान से अपने हर सवाल का जवाब जानना चाह रही थी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हम दोनों के दरमियान कोई रिश्ता ही नहीं। कहते हुए कार्ब की ज़ुबान लड़खड़ाई थी, लेकिन वो हनूज सख्त लहजा अपनाए इसे जवाब दे गया था। वो कहना तो चाहता था कि दुनिया में इसके साथ ही तो इसका सबसे मज़बूत रिश्ता है। वो इसके लिए सब कुछ थी, लेकिन वो आज फिर से ख़ुद को ये अल्फाज कहने से रोक गया था। तो फिर आज आप मेरी एक बात कान खोल कर सुन लें। हमारे दरमियान मौजूद बहुत ही खूबसूरत रिश्ता मौजूद है। मैं मोहब्बत करती हूँ आपसे एंजल, आप मुझसे शादी कर लें। जुमर मज़ीद अपनी फ़ीलिंग्स को इस संगदिल शख्स से नहीं छुपाना चाहती थी और वो इकरार कर गई थी कि वो इसे बेपनाह मोहब्बत करती है और इससे शादी करना चाहती है कि कार्ब को अपनी आंखें मूंदे खुद को जुमर के इस चेहरे को देखने से रोक रहा था। इसके बेबाक बात को सुनते अपनी आंखों को ज़ोर से मीच कर खोला।
वो जैसे ही इसकी गहरी काली आंखें ज़ुमर की नीली आंखें डबडबाई आंखों से मिली, कार्ब ने अपनी नज़रें हटाते सामने दीवार पर मरकूज़ कर ली थी। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, ये क्या फ़िज़ूल बातें कर रही हो? नहीं, हरगिज़ नहीं। कार्ब इसकी मोहब्बत को अपनाए, इसे अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं करना चाहता था। कार्ब की धार पर ज़ुमर का नन्हा सा दिल कांप गया था। डर और खौफ से वो 2 कदम पीछे भी हट गई थी, लेकिन अपनी बात पर अभी भी कायम थी। इसमें दिमाग ख़राब होने वाली क्या बात है एंजल? आप मुझे अच्छे लगते हो और हमेशा आपके पास रहना चाहती हूँ। आप मुझसे शादी कर लो। कार्ब की धार के बावजूद भी ज़ुमर अपनी बात से पीछे नहीं हटी और एक बार फिर से इसने कार्ब को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाना चाहा। कहाँ से ये बेशर्मी की बात तुम सीख रही हो? अपनी ज़ुबान बंद करो और दफ़ा हो जाओ मेरे कमरे से। इसके यूँ खुले और साफ लफ्ज़ों में बार बार इजहार मोहब्बत करने पर कार्ब के दिल तेज़ी से धड़कता पसलियाँ तोड़कर बाहर आने को था। हाँ, वो इकरार करना चाहता था, वो भी इससे मोहब्बत करता है, बेपनाह मोहब्बत करता है, लेकिन नहीं, वो किसी कमज़ोर लम्हे में बहकते ज़ुमर के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करना चाहता था। मैंने कहा बकवास बंद करो अपनी और दफ़ा हो जाओ यहाँ से। कार्ब अपने आपे से बाहर हुए इस कदर शिद्दत से धड़ा कि ज़ुमर सहम कर पीछे दीवार से जा लगी और आंखों से आंसू तेज़ से रवां होने लगे थे। नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी एंजल, पहले आप कहें आप मुझसे शादी करेंगे। कार्ब को इस कदर सख्त गुस्से में देखने के बावजूद ज़ुमर की ढिठाई और ज़िद्दीपन में ज़रा बराबर कमी नहीं आई थी। वो आज जैसे कार्ब का मुँह से ये इकरार सुनते ही यहाँ से जाना चाहती थी कि वो इससे शादी करेगा। मैं आग हूँ ज़ुमर, और आग से मत खेलो वरना जल जाओगी। कार्ब ने अपनी शहादत की उंगली और अंगूठे से अपनी कनपट्टी से हिलाते गहरी गहरी सांस भरते अपने अंदर उठते गुस्से के इस लावे को कंट्रोल करने की कोशिश की थी। वो नहीं चाहता था कि वो गुस्से में आए, ज़ुमर को कोई सख्त अल्फाज बोल दे, इसीलिए बार बार इसको कमरे से जाने को कह रहा था। लेकिन ज़ुमर ने भी आज ढिठाईपन की हद कर दी थी। जलती हूँ तो जलने दें, लेकिन मुझे आपसे ही शादी। इससे पहले कि ज़ुमर एक बार फिर से ज़िद्दीपन दिखाते अपना जुमला मुकम्मल करती, कार्ब झटके से बेड से उठा और लंबे लंबे कदम उठाते इससे बाजू से झंझोड़ पीछे जुवार के साथ पड़खा था कि इस अचानक आपदात पर ज़ुमर की कमर बुरी तरह दीवार से लगी और दर्द महसूस होते इसके लबों से हल्की सी सिसकी फिर बरामद हुई थी। दोबारा तुमने मेरे सामने आने की कोशिश की तो तुम्हारी ये नन्ही सी जान मैं अपने हाथों से ले लूँगा। कार्ब ने ज़ुमर के बाजू को झटका देते अपने एक अल्फाज पर जोर दिया और फिर इसे घसीटने के अंदाज में खींचकर अपने कमरे से बाहर निकालते दरवाज़ा बंद कर दिया था। इससे ज़्यादा वो ज़ुमर को अपने कमरे में रहने नहीं दे सकता था और न ही इसकी इन बचकाना बातों का कोई मुस्बत जवाब देना चाहता था। ज़ुमर अपनी बाजू पर हाथ रखते मुसलसल सिसकियाँ भरती अपने कमरे की जानिब चल दी थी कि कार्ब ने बड़ी ही बेदर्दी से इसके बाजू को दबोच कर अपने कमरे से बाहर निकाल दिया था। हाँ, लेकिन वो इतनी आसानी से इस बात को नहीं छोड़ने वाली थी। इसने फैसला कर लिया था कि वो कल सुबह होती इस बारे में मुहिब से बात करेगी, क्योंकि इसकी मदद सिर्फ़ और सिर्फ मुहिब ही कर सकता था। ज़ुमर गुड़िया अपने कमरे में नहीं है। कार्ब अगली सुबह का आगाज़ इस खबर से हुआ। आंटी सुबह नाश्ते के लिए इसे बुलाने कमरे में गई तो कमरा पूरा खाली था। वॉशरूम और ड्रेसिंग रूम का जायज़ा लेने के बाद वो हांफती हुई सीधा मुहिब के पास पहुंची थी और इसे बताया कि ज़ुमर अपने कमरे में नहीं। मुहिब जो भी फ्रेश हुए ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा अपने बालों को सेट कर रहा था। आंटी की बात पर हेयर ब्रश को ड्रेसिंग टेबल पर पटकते भागने के अंदाज में अपने कमरे से निकला और फिर देखते ही देखते इसने ज़ुमर का कमरा, टेरेस, बाहर लॉन, यहाँ तक कि घर का एक एक कमरा चेक कर लिया था, लेकिन वो कहीं मौजूद नहीं था। पूरे घर में ढूंढने के बाद कार्ब के कमरे में आया था। वो कार्ब को ये बात बताना ज़रूरी थी। क्या मतलब कि वो कमरे में नहीं है? मुहिब यहीं कहीं होगी। मुहिब की बात को सुन कार्ब का दिल जैसे मुट्ठी में बंद हुआ था, मगर इसकी कल रात वाली हरकतों को याद किए इसने यही सोचा था कि ज़रूर इसे ब्लैकमेल करने का इसका कोई नया तरीका होगा। और फिर कदरे रिलैक्स अंदाज में मुहिब को इसे यहीं घर में देखने को कहा। मैं हर जगह देख चुका हूँ। कहा वो वाकई में घर में मौजूद नहीं। मुहिब ने एक बार फिर से कहा कि इस पल कार्ब का मोबाइल रिंग हुआ है। इसने किसी अनहोनी के डर से साइड टेबल पर रखा अपना मोबाइल उठाया तो स्क्रीन पर जगमगाते इस अननोन नंबर को देख वो फ़ौरन ही कॉल उठा गया था। अरे वाह, बहुत जल्दी कॉल उठा ली। मुझे तो लग रहा था गोली लगने के बाद तो सुकून से इस वक्त सो रहा होगा, लेकिन नहीं, शायद तुझे खबर मिल गई कि तेरी वो खूबसूरत सी चिड़िया मेरे कैद में है। मुकाबिल की सरसराती सर्द आवाज़ को सुनकर पहचान गया था कि ये कोई और नहीं, पाशा था। लेकिन
वो कैसे ज़ुमर तक पहुंच गया था? मैं तेरी जान ले लूँगा पाशा। कार की धार पर पाशा को अपने कान के पर्दे फटते महसूस हुए थे। जानता था कि इसने गलत आदमी से पंगा लिया था, लेकिन अपनी बातें मनवाने के लिए इसे कार की किसी कमज़ोरी को पकड़ना था, और इस लड़की का इस घर में मौजूद होना इस बात का सबूत था कि इसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी यही तो थी जिसे वो दुनिया से छुपाए अपनी कैद में रखे हुए था। हाँ, फ़िलहाल तो अपनी जान की फ़िक्र कर। लगता है काफ़ी प्यार है तुम दोनों में। रात सुर रोए बस तुझे ही पुकार रही है। पाशा ने कमीनगी से कहते कॉल रख दी थी। जानता था कि अब कार तड़पते हुए खुद ही इसे कॉल करेगा और इसकी हर शर्त को मानेगा। ज़ुमर को पाशा ले गया। मुहिब कैसे ज़ुमर को इस घर से दूर ले गया? कार ने अपने हाथ में पकड़ा मोबाइल गुस्से से सामने दीवार पर मारते चीखते हुए मुहिब से सवाल किया। दरअसल मुहिब और कार सीक्रेट एजेंट के तौर पर काम करते थे, और वो 2 दिन पहले ही कार ने पाशा की पूरी गैंग को एक्सपोज करते पुलिस के हवाले किया था, और बदकिस्मती से पाशा वहाँ से निकलने में कामयाब हो गया था। और अब इसने ज़ुमर को इस लालच में किडनैप किया कि वो कार के सामने अपने सारे साथियों को छुड़वाने की शर्त रखेगा। तुम परेशान मत हो डेविल, हम इस बारे में सोचते हैं। मोहिब इस वक्त खुद भी बहुत परेशान हो गया था। वो ज़ुमर को सिर्फ अपनी बहन कहता नहीं बल्कि समझता भी था। वो वाकई में इसकी बहन थी, और इसके यूँ घर में मौजूद ना होने का सुन वो खुद भी बहुत परेशान था। जानता था पाशा बहुत ख़तरनाक आदमी है और इन्हें जल्द अज जल्द ज़ुमर को वहाँ से निकालना है। सोचना क्या है मुहिब, इस पाशा को कॉल करो, इसे कहो हम इसकी हर शर्त मान जाएंगे, वो जल्द अज जल्द ज़ुमर को हमारे हवाले करे। कार ने कंफर्टर को दूर उछाला और तेज़ी से बेड से उठा। मुहिब के रूबरू खड़ा हुआ था। इसके यूं ज़ुमर का नाम लेकर तड़पने पर मुहिब इस कदर टेंशन में भी धीमा मुस्कुराया था। तुम क्या पागल हो चुके हो मुहिब? हंस क्यों रहे हो? कार का दिल किया कि मुक्का मारे, इसकी बतीसी बाहर निकाल दे, जो इस कदर सीरियस सिचुएशन में भी हंस रहा था। तुम इससे बहुत मोहब्बत करते हो कार, बल्कि मोहब्बत नहीं इश्क, तो फिर क्यों इसे रुलाते हो? मुहिब कल रात कमरे के दरवाजे के बाहर खड़े हुए इन दोनों के दरमियान होने वाली सारी बातों को सुन चुका था, और इस बात को अच्छे से जानता भी था कि कार इसे बेपनाह इश्क करता है। अब से नहीं, जब इसने इसे पहली नज़र देखा था तब से, लेकिन इकरार करने से भागता था। मुहिब को यूं सवाल करने पर आज पहली बार कार ने शम्स से अपनी नज़रें झुका ली थी। हाँ, मैं इससे इश्क करता हूँ मुहिब, लेकिन मैं इसके लायक नहीं हूँ। वो एक अच्छा इंसान डिज़र्व करती है, बहुत अच्छा, जो इसकी उम्र का हो। कार नज़रें झुकाए अपनी मोहब्बत का अपने इश्क का ही करार कर दिया था। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो कार? इश्क मोहब्बत में भला उम्र का क्या काम? मेरी मानो तो जल्द अज जल्द इससे शादी कर लो। तुम दोनों की जोड़ी वाकई में बहुत अच्छी लगेगी, एक शेर तो दूसरे सवा शेर। मुहिब ने कार के कंधे पर हाथ रखते हल्की सी थपकी देते से समझाया था कि वो यूं बार बार ज़ुमर की मोहब्बत को ठुकराए इसके साथ साथ खुद को भी सज़ा दे रहा था। मुहिब की बात पर कार ने धीरे से हाँ में सर हिला दिया था। वो वाकई अब अपने दिलो दिमाग से जंग लड़ते लड़ते थक चुका था, और अब खुद से अहद कर लिया था कि वो बहुत जल्द ज़ुमर से निकाह किए इसे बाकायदा तौर पर अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेगा। तुम आराम करो कार, मैं इस पाशा की हड्डी पसली तोड़ कर मैं अपनी बहन प्लस होने वाली भाभी को वापस लेने जा रहा हूँ। मुहिब ने शरारत भरे अंदाज में कहा तो कार ने चेहरा उठाए से देखा था। नहीं, तुम अकेले नहीं जाओगे मुहिब, वहाँ ख़तरा हो सकता है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। इसकी ज़िंदगी में ज़ुमर और मुहिब ही तो थे, वो दोनों ही इसे अपनी जान से अजीज़ थे, इसीलिए वो मुहिब को वहाँ अकेले नहीं भेजना चाहता था। लेकिन कार तुम्हें गोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ मुहिब, तुम गाड़ी निकालो, मैं बस अभी आ रहा हूँ, कार ने कहा तो मुहिब समझने के अंदाज में सर हिलाए इसके कमरे में जा चुका था। अगले आधे घंटे में पाशा की बैंड से बैंड बजाए वो ज़ुमर को लिए वापस घर आ चुके थे। मुहिब भाई, कल रात से मैंने कुछ नहीं खाया, मेरे लिए पिज़्ज़ा मंगवा लें। कार को मुकम्मल तौर पर इग्नोर करती ज़ुमर ने मुहिब को मुखातिब किए कहा तो मुहिब मुस्कुराते हाँ में सर हिला गया। ज़ुमर गुड़िया, तुम्हारा पिज़्ज़ा तो मैंने ऑर्डर कर दिया है, लेकिन अब ये बताओ कि परसों तुम निकाह पर क्या पहनोगी? मेरा मतलब अगर तुमने शॉपिंग करनी है तो मैं तुम्हें मॉल ले जाऊँ। मुहिब ने जिस कदर मासूमियत से ये बात कही थी ज़ुमर को इतनी हैरानगी हुई थी। परसों किसका निकाह है मुहिब भाई? ज़ुमर ने शौक की कैफियत में पूछा था। मुहिब का जवाब सुनते ही इसे
बैक वक्त खुशी और हैरानगी हुई थी। तुम्हारा और तुम्हारे एंजल का निकाह गुड़िया। ये सुनने की देर थी कि कुछ पल तो ज़ुमर कुछ बोल ही ना पाई थी, और फिर जब कारबो और मुहिब को यूं इसकी जानिब देख कर हंसता पाया तो तेज़ी से सोफ़े से उठती अंदर की जानिब भाग गई थी। अरे गुड़िया, तुम तो शर्मा गई। मुहिब ने शरारती अंदाज में इसकी पुश्त को देख पुकारा तो वो एक पल को रुकी थी। मुहिब भाई को मेरा पिज़्ज़ा कमरे में भेज देना, और फिर शाम को हम शॉपिंग पर चलेंगे, मुझे बहुत कुछ ख़रीदना है। वो मुहिब को मुखातिब किए अपनी रजामंदी दिए वहाँ से जा चुकी थी, जबकि पीछे कार और मुहिब कहका गूंज रहा था। ख़त्म शुद। नावल अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।